हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फॉर्म संशोधन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे। ऐसे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी हुआ और सचिव साहब ने उचित आश्वासन भी दिया कि 2 नवंबर तक रुकिए, आपकी संबंधित जो भी समस्याएं हैं इनके लिए शासन स्तर से वार्ता करके अवश्य इसका हल निकाला जाएगा और आश्वस्त भी किया था कि आपको राहत दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ है कि बहुत सारे अधीर अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जा पहुंचे और कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है जिसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है और अभ्यर्थियों को झटका भी लग सकता है। जी हाँ, एक बड़ा आदेश कहा जा सकता है। फॉर्म संशोधन में कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। फॉर्म संशोधन से सीधे तौर पर मना किया गया है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, मीडिया रिसोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत समाचार का लेटेस्ट ट्वीट है, प्रयागराज से जुड़ी हुई खबर। साफ साफ पहला ट्वीट इसमें किया गया, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट से खबर। गलत आवेदन भरने वालों को नहीं मिलेगा मौका, अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा सुधार का मौका। त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से किया इनकार। हाई कोर्ट ने त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से किया इनकार। तो देख सकते हैं हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि फॉर्म में जो भी आवेदन करते वक्त गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का कोई भी अभ्यर्थियों को मौका या अवसर नहीं दिया जाएगा और ना ही इसकी कोई अनुमति दी जाएगी। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसा करने से पूरी चयन प्रक्रिया होगी प्रभावित। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि फॉर्म में अगर संशोधन का मौका दे देंगे तो पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने आदेश दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा जी की पीठ ने साफ तौर पर फॉर्म संशोधन के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया है और ऐसे अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो कि फॉर्म संशोधन की गुंजाइश को लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हुए थे। मैं हमेशा से आपको कहता हुआ चला आया हूं कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके द्वारा आपको फॉर्म संशोधन में स्वीकृति दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जज साहब हैं जिनके द्वारा साफ तौर पर मना किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आदेश जो हैं आपके जो शासन स्तर पर मंथन है उनमें प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। अब इसी आदेश को लेकर अगर सचिव साहब बैठ जाएं कि साफ तौर पर कोर्ट ने भाई मना किया है, हम नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधे से तो बाहर ही हैं। तो इस वजह से मैंने साफ तौर पर कहा था कि आप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से अनुनय विनय एट एनी रेट कैसे भी करवाइए, मंत्री जी से करवाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की जुगत लगाइए। शासन स्तर से कोई कार्य होगा वो आपके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन कोर्ट की शरण में जाएंगे, पिटीशनर बेस्ड आपको ऑर्डर आते रहेंगे। कितने पिटीशनर बनेंगे भाई? बहुत सारे, सैकड़ों क्या 50 ऑर्डर तो मैं खुद ही डिस्क्राइब कर ही चुका हूं, जिसमें 20-30 में बेनिफिट मिला है, 20-30 में आपको जो है घाटा हुआ है, वहां से सीधे मना कर दिया गया है। इसी तरह के कई मामले 68-500 में भी हुए थे। फॉर्म में जो अंकीय त्रुटियां थीं उनको लेकर जस्टिस इरशाद अली जी ने साफ तौर पर याचिका को खारिज किया था, मना किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, शासन स्तर से फॉर्म में जो छोटी मोटी त्रुटियां थीं उसके लिए शासनादेश तो आया ही था और बाद में जिनकी अंकीय त्रुटियां थीं उनके लिए भी अलग से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से लेटर जारी किया गया था। तो इस वजह से आप लोग परेशान ना हो। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोर्ट की तरफ भागेंगे, क्योंकि ऐसे ऑर्डर ऐसे यानी कि जब क्रूशियल टाइम में आते हैं तो अवश्य ही आपको धक्का देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।